तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। शिव कह रहे हैं कि आपके इस निर्मल, आपके इस सुंदर, आपके इस सुकोमल दर्शन के बिना अब रहा नहीं जाता। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करके उस विचार में चलो, उस लीला में चलो जहां श्री शिव अपने छोटे लाला का इंतजार कर रहे हैं और अपने हृदय से कह रहे हैं। संगीत चलता रहेगा, ताले चलती रहेंगी, लेकिन ये भाव ये कभी कभी आता है। उसको स्थिर करने के लिए उसमें खोना पड़ेगा। समुद्र के कीर्तन के बीच में सुर और ताल के ऊपर ऊपर तैर लिए तो कल्याण तो अवश्य होगा ही। समुद्र के ऊपर ऊपर तैर लिए तो तर तो जाओगे, लेकिन हीरे उसी को मिलते हैं जो अंदर गहराई में डूबता है। इसीलिए थोड़ी गहराई में चलने का वक्त है। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। जाने कौन सी प्यारी अदा तुम्हारी
दर्शन करने वाले पूछ रहे हैं, ये त्यागी, ये वैरागी, ये भभूत लगाने वाला, ये कैलाश का वासी, ये निर्मोही जिसने कामदेव को भी भस्म कर दिया, ये किसकी तरफ आकर्षित हो गए? ये किसके प्रेम में उन्माद पागल होता जा रहा है? ये तो वैरागी, ये तो महायोगी है, ये तो शुष्क है, ये तो वैराग्य की मूर्ति है। ना जाने, शिव के मन में विचार है कि कृष्ण ना जाने कौन सी बात की अदा तुम्हारी है, ना जाने कौन सी बात की अदा तुम्हारी, हजारों इस पे मिटे हैं, ये इतनी प्यारी है, हजारों इस पे मिटे हैं, ये इतनी प्यारी है। कंदर्प कोटि कमनीय, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, गोविंदमादि पुरुषा तमहं भजामि। करोड़ों कामदेवों को मोह लेने वाले कृष्ण, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को लज्जा देने वाले जब कृष्ण प्रकट हुए हैं तो क्या कह रहे हैं? नंद घर है लाला जायो, नंद घर में लाला जायो, अरे नंद भवन को दियो सजायो, नंद भवन को दियो सजायो, अरे बैकुंठन को दियो लजायो, वैकुंठन को दियो लजायो। जिस घर में कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, कृष्ण की सुंदरता को देखकर करोड़ों कामदेव विष्णुओं के वैकुंठ लज्जा गए हैं, शर्मा गए हैं। इसीलिए कहा हजारों लाखों मिटे हैं, ये इतनी प्यारी है, ये इतनी प्यारी है। अरे कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, कभी हमें कभी हमें कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, जिया नहीं जाए, तुम आके
नंदनंदन, मैं आपकी शरण में इसलिए नहीं आया कि मुझे जग ने ठुकरा दिया, मैं हार गया, मुझे कोई सहारा नहीं मिला, ऐसी बात नहीं। यूं तो सहारे बहुत हैं जग में, मन भाता नहीं तुझ बिन कोई, मन भाता नहीं तुझ बिन कोई, मन भाता नहीं तुझ बिन कोई, मन भाता वैसे तो बंधन, वैसे तो बंधन सब देते हैं। संसार के लोग कोई आता है, मैं तेरा ये हूं, मैं तेरा वो हूं, तू मेरा ये है, मैं तेरा वो हूं। वैसे तो बंधन संसार के सब देते हैं, बंधन से कोई छुड़वाता नहीं, बंधन से कोई छुड़वाता नहीं। इसलिए सब आए सब गए, सब सहारे मिले सब सहारे गए, लेकिन तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। याद आ रहा है पुकार तड़प विरह जो गोपियों ने कही कृष्ण से। उद्धव आए गोपियों को संतावना देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। ऐसा नहीं है कि गोपियों ने ज्ञान का त्याग किया और हम लोग गोपियों को अनुगत्य करके कहें कि ज्ञान की जरूरत ही नहीं। वह लीला इसलिए हुई क्योंकि अगर एक उत्तीर्ण व्यक्तित्व को, अगर एक पहुंचे हुए हस्ती को, पहुंचे हुए व्यक्ति को अगर तुम जमीन का ज्ञान देते हो तो उसे पचता नहीं। जिसे घी खाने की आदत हो, हाँ जिसे घी खाने की आदत हो ना, उसे सूखी रोटियां पसंद नहीं आती। ये बात रस की है। रसानुभूत हो चुके व्यक्ति को शुष्क ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन कृष्ण के प्रेम के ज्ञान की आवश्यकता सदैव रहती है। प्रेम दीवानी है, प्रेम दीवाना, प्रेम हमें ज्ञान की
तुम आके बात पकड़ लो तो कोई बात बने। मैंने सारा जमाना घूम लिया, मैंने सारा जमाना घूम लिया, नहीं तुझसा कोई मनोहारी है। मैंने संसार के सारे नजारे देख लिए, पर तेरे सामने जब खड़ी हुई तो सहसा ही मन निकल के तेरे चरणों में चला गया। मैंने सारा जमाना घूम लिया, मैंने सारा जमाना घूम लिया, नहीं तुझसा कोई मनोहारी है, नहीं तुझसा कोई। बाकी सब तो है एक तरफ, बाकी सब तो मेरे दिल का तू बनवारी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम माँ के बाग पकड़ लो तो कोई बात बने। बाहर खड़े शिव बुला रहे हैं, आजा सांवरे आजा नंद लाल रे। पुकार करने के बाद जब नंद नंदन बाहर आए हैं अपनी अद्भुत छटा को लेकर, उन्माद नृत्य शुरू हुआ है भोले भंडारी का। देख छवि तेरी प्यारी प्यारी, देख छवि तेरी प्यारी प्यारी, देख छवि तेरी प्यारी प्यारी, देख छवि तेरी प्यारी प्यारी। अरे नाचत हैं भैया भोले भंडारी, अरे नाचत हैं मेरा भोले भंडारी। छोटे 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 पाम हैं मेरे कन्हैया के, छोटे छोटे पाम, छोटे छोटे पैरों में नुपुर बांधे हुए कृष्ण जब मैया की गोद में बाहर आए, चीतू से पैर, नील वर्ण के पैर हैं ये चरण, छोटे छोटे पाँव हैं मेरे कन्हैया के, छोटे छोटे पाँव मेरे कन्हैया के। इन चरणों पे मैं वारी, इन चरणों हाँ इन चरणों पे मैं वारी, देख छवि
डम 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 डमरू बाजे डम 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 डमरू बाजे डम 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 अरे डम 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 डमरू बाजे। कन्हैया को देखकर भोले भंडारी के मन में क्या आनंद हुआ है। उस लीला का दर्शन कीजिए। नील वर्ण के शंकर हैं और नील वर्ण के मेरे कन्हैया, नील वर्ण के मेरे कन्हैया, नील वर्ण नीले रंग का बड़ा महत्व है। कुछ लोग पूछते हैं भगवान का रंग क्या है। कुछ लोग कहते हैं श्याम काला है, कुछ लोग कहते हैं श्याम नीला है। इसको हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से अथाह आकाश, असीम आकाश नीले रंग का प्रतीत होता है। आकाश का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वो नील रंग में प्रतीत होता है क्योंकि वो अथाह है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि वो अथाह है, असीम है। और जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो वो काला हो जाता है। भगवान असीम हैं और अनंत गहरे हैं। इसीलिए जब भक्त उनका बाहरी रूप से दर्शन करता है तो वो असीम नीले रूप में दिखते हैं, और जब भक्त उनके अंदर डूबता जाता है तब वो श्याम वर्ण के हो जाते हैं। नील वर्ण के मेरे कन्हैया, डम 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 डम। भोले शंकर अपना डमरू बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। डम 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 डमरू बाजे, अरे डमरू बाजे शंकर नाचे, डमरू बाजे डमरू बाजे, डमरू बाजे शंकर नाचे, डमरू बाजे हरि के लिए हर नाच रहे हैं तो देव लोग ओम ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीमन्रासरसारंभी वंशीवट तटस्थिता कर्शन वेणु स्वन गोपीर गोपीनाथाय अस्तु नः। गोपेश्वर नाच रहे हैं। भगवान की रासलीला में अपने आप को गोपी रूप में धराकर शिव आए हैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए। क्या उच्चारण हो रहा है? नाचत मेरो भोला भंडार, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष। भगवान शिव उमा को बोलते हैं राम राम रमेती। राम का नाम एकमात्र ही साधन है।